नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही शानदार बुक के बारे में जिसे आप लोगों ने सुना या पढ़ा होगा, जिसका नाम है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जिसके लेखक हैं जोसेफ मर्फी, जो अंतर्राष्ट्रीय लेखक, शिक्षक और एक स्पीकर रहे हैं। उन्होंने 30 से भी ज़्यादा बुक लिखी है, जैसे द मिरेकल ऑफ योर माइंड, बिलीव इन योर सेल्फ, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, हाउ टू अटैच मनी इत्यादि कई सारे पुस्तकें लिखी हैं, जिसमें से द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बेस्ट सेलिंग पुस्तकों में से एक रही है। दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको इस किताब की कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को आपके सामने एक छोटे से रूप में शेयर करना चाहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इसमें पहला पॉइंट है विचार को लेकर, थॉट्स। लेखक यहाँ पर हमें एक साइंटिफिकली रिसर्च के बारे में बता रहे हैं कि विचारों का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। प्लेकेबो इफेक्ट एक ऐसी चीज होती है जहां पर लोगों को एक नकली दवाई दी जाती है और बोला जाता है कि वह असली दवाई है। दवाई के नकली होने के बावजूद देखा गया है कि पेशेंट के पॉजिटिव असर दिखाई पड़ता है। इसी तरह इसका उल्टा भी है, प्लेकेबो इफेक्ट। अगर किसी रोगी को बता दिया जाए कि उसको कोई बीमारी है लेकिन असल में होती नहीं है, तब भी उस बीमारी के सिम्टम आने लगते हैं। जैसे हमारे विचार, चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, हमारे ऊपर असर डालते हैं। दूसरे पॉइंट में लेखक हमें कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड के बीच में क्या डिफरेंस है, किस तरीके से काम करता है, उसके बारे में बताना चाह रहे हैं। इसमें पहला आता है कॉन्शियस माइंड। हम अपने कॉन्शियस माइंड का यूज करके जो चाहे वो पा सकते हैं। जैसे समुद्र में एक बड़ा बर्फ का टुकड़ा जिसका मात्र 10% हिस्सा पानी के ऊपर होता है और हमें दिखाई देता है, और 90% हिस्सा पानी के नीचे होता है जो हमें नहीं दिखाई देता है। वैसे ही हमारे माइंड का 10% हिस्सा कॉन्शियस माइंड होता है। कॉन्शियस माइंड वो होता है जिससे हम सोचते हैं, बड़े बड़े डिसीजन लेते हैं, किसी प्रॉब्लम का हल निकालते हैं। प्रॉब्लम के हर एंगल को बारीकी से समझना ये कॉन्शियस माइंड का काम होता है। कोई भी बड़े निर्णय को लेने में काफी समय लेना, यह भी कॉन्शियस माइंड का काम होता है। इसमें हमारे दिमाग की काफी ऊर्जा खपत होती है। दूसरी ओर आता है सब कॉन्शियस माइंड, जो हमारे पांचों इंद्रियों के आधार पर काम करता है। यह हमारे रोजमर्रा के कामों को मिनटों में कर देता है। इसको काफी मेहनत करनी नहीं पड़ती है, जैसे खाना खाना हुआ, चलना हुआ, छोटे मोटे प्रॉब्लम का हल निकालना हुआ। कमाल की बात यह है कि 90% हिस्सा सब कॉन्शियस माइंड होता है। यह बॉडी के फंक्शन को कंट्रोल करता है। इसमें तीसरे पॉइंट हमें लेखक नींद के बारे में बताना चाह रहे हैं कि नींद किस तरीके से हमारे माइंड पर असर डालती है। हम लोग अपने जीवन का 1/3 हिस्सा सोते हैं। हर किसी को रात के 6 से 8 घंटे सोने के लिए चाहिए। जब आप सोते हैं तो आपका अवचेतन मन सक्रिय रहता है, क्योंकि यह स्वयं की मरम्मत करता है, भोजन पचाता है। नींद तब आती है जब आपका चेतन मन शांत हो जाता है और आपके अचेतन को सलाह देता है, आपकी आत्मा को रिचार्ज करता है। नींद आपको समस्या को हल करने, नए विचारों को उत्पन्न करने में मदद करता है। आपने कभी सोचा है कुछ लोग इतने अमीर क्यों हैं, वहीं दूसरी ओर जो सारी उम्र गरीबी का लाइफ जीते हैं? लेखक कहते हैं कि हम सबके अंदर एक खजाना छुपा है
जिसका नाम है सबकॉन्शियस माइंड। इसी में कई सारे आइडिया आते हैं। जो कोई भी इस आइडिया को अपने सबकॉन्शियस माइंड में खोजता है, फिर वह उसकी मदद से अमीर बन जाता है। जैसे एक लेखिका हैं J.K. रॉलिंग, जिन्होंने हैरी पॉटर नाम का नॉवेल लिखा। उन्हें यह आइडिया ट्रेन में बैठे बैठे आ गया। उस समय वह मात्र 32 साल की थी और आज हैरी पॉटर को पूरी दुनिया जानती है। इस एक आइडिया ने उनकी जिंदगी को बदलकर रख दिया। इसी तरह बहुत सारे लोगों को अपने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में पता नहीं होता है और वे जिंदगी भर संघर्ष करते हुए अपने जीवन को बिता देते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको यहाँ पर द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की कुछ बेहतरीन पॉइंट्स को आपके सामने शेयर किया। तो दोस्तों, मैंने आपको जो बताया ये कैसा लगा, अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिए।